Dear students, we were learning your chapter number 12 perimeter and area. मैंने आपको कुछ नोट्स सेंड किया था, तो उसमें ट्रायंगल, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर इन तीनों की जो पेरीमीटर है वो निकालने की फॉर्मूला भी सेंड किया था। वो मैं इसलिए एक्सप्लेन नहीं किया कि इट वाज सो सिंपल। पेरीमीटर इज द लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ अ फिगर है। कोई भी फिगर होगा ना, उसकी लेंथ जो है बाउंड्री की जो लेंथ आप प्लस करोगे आपको पेरीमीटर मिल जाएगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन में कुछ फिगर्स दिए थे, उसकी मेजरमेंट भी उसमें मार्क करके दिया था। एक दो क्वेश्चन में सोल्व किया था, बाकी आपको करने के लिए दिया था। आई होप वो आप किया है। उसमें कुछ भी नहीं था, आपने लिखना है पेरीमीटर ऑफ अ फिगर इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स। उसके बाद जो नंबर्स दिया है उस नंबर्स की प्लस कर देना, आपको आंसर मिल जाता है। सिंपल टर्म्स क्या है, जो उसकी सारी एडजेस है या फिर सारा साइड से उसको प्लस कर दो, आंसर हो जाता है। आज हम ना सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, उसमें हमें पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन है आपके, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर हुज साइड इज 8 सेंटीमीटर। एक स्क्वायर दिया आपको, उसकी एक साइड है या फिर एड्ज है विच इज 8 सेंटीमीटर। आपको उसकी पेरीमीटर निकालना है। तो पहले देखो, हम देखते हैं हाउ स्क्वायर लुक्स लाइक। ये एक स्क्वायर है। स्क्वायर में सारी साइड्स इक्वल होते हैं, मीन्स ऑल साइड्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल। नॉट ओनली साइड्स, ऑल एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल। साइड्स मीन्स ये फर्स्ट साइड है, सेकंड साइड, थर्ड साइड, फोर्थ साइड, एंड ये जो कोना बन रहे हैं वेयर दीज टू साइड्स मीट, दिस इज कॉल्ड एन एंगल। ये सारे एंगल्स भी इक्वल होते हैं, स्क्वायर में 90 डिग्री होते हैं। वो हम बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल आप समझो कि एक स्क्वायर में सारी साइड्स क्या है, इक्वल है। ऑल साइड्स आर इक्वल। इन दिस केस इट इज गिवन हुज साइड इज 8 सेंटीमीटर। उसका मतलब है ये 8 सेंटीमीटर होगा, ये भी 8 होगा, ये भी 8 होगा, दिस ऑल्सो विल बी 8 सेंटीमीटर। अब आपको इसकी पेरीमीटर निकालना है। आपको पता है पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर फिगर इज सम ऑफ ऑल साइड्स है, मीन्स 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8। बट सिंस दिस इज ए स्क्वायर वी हैव इस फॉर्मूला, वो फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। ऐसे ही आप ना फॉर्मूला वगैरह क्वेश्चन में यूज़ करने सीखते हैं। ये सिंपल फॉर्मूला है, ये मैंने आपको लिख के दिया था, ये आपको पढ़ना भी है। स्क्वायर की केस में हम जो साइड है उसको ए बोलते हैं। ए सिंपली स्टैंड्स फॉर साइड ऑफ ए स्क्वायर। सो हम इसमें लिखेंगे, क्या दिया है हमें, साइड ए इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। हमें दिया है एक साइड की मेजरमेंट कितना है, इट इज़ 8 सेंटीमीटर। Now we need to write the formula to find out the perimeter of a square. फॉर्मूला मैंने आपको एक बॉक्स में लिख के उस दिन सेंड किया, जो नोट्स है ना उसमें बॉक्स के अंदर है वो फॉर्मूला है। पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर फॉर्मूला है 4 इंटू ए या 4a। 4a भी बोलते हैं या 4 इंटू ए बोलते हैं। सो इसमें क्या है, 4 इंटू ए कितना है, 8 सेंटीमीटर है। सो हम इसको इसमें अप्लाई करेंगे, इक्वल टू 4 इंटू 8। ये 4 मैंने नीचे लिखा है, इंटू भी लिखा है, ए की जगह में क्या लिखा है, 8। सो इफ यू मल्टीप्लाई दिस टू 4 इंटू 8, आंसर विल बी 32 सेंटीमीटर। यही कैलकुलेट करना था आपको, पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर, ये मिल गया। तो इसमें ना फॉर्मूला लिखने के बाद देखो आप किस तरह मैंने अप्लाई किया है। 4a द फॉर्मूला, ये 4 हमने नीचे लिखा है, इंटू भी लिखा है, ए की जगह में 8 लिखा है, बिकॉज ए इज 8 centimeter. This is how you learn how to substitute numbers in a formula. Now we'll see your third question. Third question is, find the length of a rectangle if its perimeter is 60 centimeter and breadth is 12 centimeter. In this case you see perimeter is given and breadth is given. तो उसका मतलब है क्वेश्चन में पहले से ही पेरीमीटर दे चुका है और आपको इसमें फाइंड आउट करना क्या है, लेंथ है। सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैन बी लिटिल ट्रिकी, थोड़ी ट्रिकी है। इसमें कुछ कैलकुलेशंस आपको सीखनी होगी। हम ये करके देखते हैं सॉल्यूशन में ना। फर्स्ट वी विल ड्रॉ ए रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में क्या इंफॉर्मेशन आपको दिया है, ब्रेड्थ दिया है। ब्रेड्थ वही साइड होता है जो छोटा साइड है, मीन्स जिसकी लेंथ कम होता है, उसको यूजुअली हम विड्थ या ब्रेड्थ बोलते हैं। सो ये दिया है आपको
12 सेंटीमीटर। अगर ये 12 है, दिस ऑल्सो विल बी 12 सेंटीमीटर बिकॉज इन रेक्टेंगल ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो ये 12 होगा तो वो भी 12 होगा। और इसके बाद लेंथ जो है, ये जो है डिस्टेंस, ये हमें दिया नहीं है दिस क्वेश्चन में, इट इज़ मिसिंग। सो इसको हम L ही मार्क करेंगे। L स्टैंड्स फॉर लेंथ है, और जो ब्रेड्थ 12 दिया है इसको हम B कहते हैं। नाउ सी वी विल राइट फर्स्ट व्हाट आर द इंफॉर्मेशंस गिवन इन दिस क्वेश्चन। इसमें हमें दिया है ब्रेड्थ B इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, ये हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में। ब्रेड्थ इज 12 सेंटीमीटर। और क्या दिया है, पेरीमीटर इज 60 सेंटीमीटर। ये दिस टू इंफॉर्मेशंस आर गिवन। अब हम इसकी फॉर्मूला लिखते हैं, वो भी आपको मैं जो नोट सेंड किया था उसमें बॉक्स के अंदर लिखा होगा। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल जो बॉक्स के अंदर है वो उसकी फॉर्मूला है। फॉर्मूला इज लाइक दिस, we know that perimeter of rectangle equal to 2 into L plus B. How you read this one, you see 2 into this bracket. In mathematics, bracket simply stands for multiplication. So 2 into L plus B. Here L stands for length and B stands for breadth. तो हम इसमें ना वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। नेक्स्ट हमेशा देखो एक फॉर्मूला लिखने के बाद उसमें एक always one information will be missing and we will need to find it out. तो इस केस में ना लेंथ मिसिंग है, बाकी पेरीमीटर और ब्रेड्थ क्या है दिया हुआ है। तो हम इसमें सब्स्टिट्यूट कैसे करेंगे, देखो फॉर्मूला की दो साइड होते हैं। एक ये पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल जो लिखा है ना, इसको बोलते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द फॉर्मूला, और जो इक्वल साइड की इस साइड है इसको हम बोलते हैं राइट हैंड साइड ऑफ द फॉर्मूला। ये दोनों इक्वल होते हैं इसलिए इसको एक फॉर्मूला कहते हैं। एवरी फॉर्मूला विल हैव टू साइड्स, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, और बीच में ना जो सेपरेट इन दोनों को करते हैं इक्वल टू से, तो उसका मतलब है दोनों साइड क्या है, इक्वल है। तो हम इस साइड में पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल की साइड में क्या लिख सकते हैं, 60, क्योंकि वो 60 है उसकी वैल्यू। तो इस साइड में आपको लिखना है 60। उसके बाद आपको डालना है ये इक्वल टू, ठीक है, पुट इक्वल टू, देन यू हैव टू राइट 2 इंटू L प्लस बी। L प्लस बी की जगह में आप क्या लिखेंगे, 12, क्योंकि B कितना है, 12 सेंटीमीटर है। तो इस फॉर्मूला में हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया। क्या क्या वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल में हमने 60 लिखा, और उसके बाद B की जगह में हमने 12 लिखा है। अब आगे जो कैलकुलेशन मैं इस साइड में कर रहा हूँ आपको नीचे अपनी कॉपी में ही लिखना है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, देखो ये 2 जो है ये हमें कैलकुलेशन में थोड़ी दिक्कत प्रॉब्लम क्रिएट करेगा आगे, है ना। ये दो तरीके से इसकी कैलकुलेशन आगे कर सकते हैं। मैं आपको जो सिंपल तरीका है वो बताऊंगा कि हमें ये 2 निकालना है इसमें से, ताकि हमारी कैलकुलेशन और इजी हो जाएंगे। फॉर दैट व्हाट वी डू इज़, देखो हमारे पास इतना है 60 इक्वल टू 2 इंटू L प्लस बी, L प्लस 12 है। हम दोनों साइड में 2 से डिवाइड करेंगे, मतलब वी विल डिवाइड बोथ साइड बाई 2, 60 बाई 2 और 2 इंटू L प्लस 12 बाई 2। इस तरह मैथ में कर सकते हैं किसी भी फॉर्मूला की, किसी भी अगर दोनों साइड इक्वल है तो आप दोनों साइड में सेम कैलकुलेशंस हमेशा कर सकते हैं। मतलब आपने 60 को 2 से डिवाइड करेंगे और राइट साइड में जितने भी नंबर्स दिया है सभी को 2 से डिवाइड करेंगे। इस केस में ऊपर और नीचे दो को आपको 2 2 मिल रहा है। मैथमेटिकली इन दोनों को आप ऐसे ही कैंसिल कर सकते हैं। सो हम ये 2 और ये 2 को कैंसिल कर सकते हैं। तो हमारे पास अभी जो 2 है उसकी प्रॉब्लम सोल्व हो गया है, 2 कैंसिल हो गया है। और इस साइड में देखो 60 डिवाइडेड बाई 2, 60 को 2 पीस करेंगे तो हमें क्या वैल्यू मिलेगा, 30 मिलेगा। आप इसको डिवाइड करके भी देख सकते हैं। 60 को 2 पीस करेंगे, फॉर एग्जाम्पल आपके पास ना 60 टॉफीज है। अब 2 बंदे को आप इसको डिवाइड करोगे आपको क्या मिलेगा, एक आदमी को 30 मिलेगा। उसका मतलब है 60 डिवाइडेड बाई 2 का आंसर कितना है, 30 है। तो आपको इस साइड में 60 डिवाइडेड बाई 2 में लिखना है 30, और इस साइड में अभी क्या बाकी है, L प्लस 12, क्योंकि जैसे हम 2 कट जाएंगे तो ब्रैकेट आप खोल सकते हो। तो ब्रैकेट खोल के आपको आंसर मिलते हैं नाउ 30 इज इक्वल टू L प्लस 12। अब हमें L की वैल्यू फाइंड आउट करना है और ये 12 भी निकालना है। उसकी भी एक तरीका है।
अब दोनों साइड में यहाँ में जो 12 है ना, दोनों साइड में 12 से सब्ट्रैक्ट कर लेना, ताकि दोनों 12, इस साइड की 12 कट जाएंगे, इस साइड में हम 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे। दिस इज हाउ वी डू 30 माइनस 12। अब यहाँ में ऑलरेडी l प्लस 12 था, इधर भी हमने क्या किया -12, मतलब देखो इस साइड में -12 ऐड किया, इस साइड में -12 ऐड किया। अभी ये +12 और -12 है, ये कट जाएंगे, इसकी वैल्यू 0 हो जाता है, तो इन दोनों को हम कटिंग कर लेंगे। तो 12 कट गया, बाकी क्या है इस साइड में l है, इस साइड में क्या है 30 माइनस 12, 30 से 12 सब्ट्रैक्ट करके आपको आंसर मिलेगा 18। सो l इक्वल टू 18 मिल जाएगा, ये है l। तो लेंथ कितना है 18 है, तो हम क्या लिख सकते हैं l इक्वल टू 18 सेंटीमीटर।